हेलो दोस्तों, इस मूवी में दिखाया जाता है हमें एक माउंटेन का एक्सीडेंट जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद में दिखाई जाती है हमें एलिक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और वो ऑफिस में काम करती है। एलिक्स के काफ़ी कोई भी दोस्त नहीं होता है, वो ज़्यादातर ऑफिस में रहती है अपने दोस्तों के साथ। तभी अगले दिन ऑफिस आती है, उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है एडम। एडम से मिलने के बाद में एलिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगती है और वो उसे छुपके से देख रही होती है। एडम भी यह बात नोटिस कर रहा होता ऑफिस में होता है। तभी एडम उसको देखकर गाड़ी बुक करता है और एलिक्स को इनवाइट करता है। तभी एक साथ बैठकर गाड़ी में ये दोनों जा रहे होते हैं एडम के घर पर। एडम के घर जाकर एलिक्स और एडम दोनों एक साथ अल्टीमेट होते हैं। वहाँ से जाने के बाद में एडम कहता है कि कल तुम फिर आना। इस पे एलिक्स कोई भी जवाब नहीं देती और चुप वहाँ से आ जाती है। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा एलिक्स सोचती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही हूँ, लेकिन एलिक्स कि यह सोचना गलत होता है और उसके साथ वो सेक्स भी करती है। लेकिन अगले दिन अपने ऑफिस में जाकर तभी उसको एडम की बुक मिलती है जिसमें उसने उस माउंटेन एक्सीडेंट में काफ़ी लोगों की मदद की थी। वो बुक्स उसी बुक के ज़रिए एडम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। यह देखकर एलिक्स के मन में फिर से एडम के लिए प्यार उठता है और वो फिर से उसके घर जाकर अल्टीमेट होती है। उसके घर जाकर फिर पूछती है कि तुमने माउंटेन एक्सीडेंट में कैसे लोगों की मदद की थी। एडम कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट था जिसमें लोगों को मैंने बचाया था। फिर एलिक्स अपने घर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर फाइनली एडम के घर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद में उसे एक और लड़की मिलती है। यहाँ पर एलिक्स को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो लड़की कहती है आओ ना, अंदर आओ। और वो कहती है कि मैं एडम की बहन हूँ, मेरा नाम देवरा है। वो इतने में एडम का पता दे देती है कि एडम अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, मैं कहीं बाहर चली गई थी। तभी एलिक्स उसका एड्रेस लेकर एडम के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन एडम घर पर नहीं होता है। कुछ ही देर में एडम आ जाता है। एडम एलिक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे अंदर ले जाता है और अल्टीमेट हो जाते हैं। उसके बाद में उसकी एलिक्स की दोस्त मिलती है। वो कहती है कि तुम्हारी नई रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। उसके बाद में एलिक्स का बैग चोरी कर एक आदमी भाग जाता। थोड़ी देर में वहाँ से एडम आ जाता है। एडम उसका बैग ले आता है और एडम कहता है कि एडम को प्यार हो जाता है और उसे प्रपोज कर दिया शादी के लिए। एलिक्स कहती है कि अभी इतनी जल्दी क्यों हो रही है। तभी एडम के घर पर ही उसको एलिक्स को एक लेटर मिलता है कि तुम जल्दी कर रही हो एडम से प्यार कर। तभी वो यह लेटर एडम को भी दिखाती है। एडम पढ़कर उस लेटर को कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए एलेक्स भी मान जाती है और वो चर्च में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। और वो अपनी फेवरेट जगह ले जाता है जहाँ पर वो फ़ोटो खींचते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। यादों के लिए काफ़ी सारी सेल्फी लेता है और वो एक दूसरे की जानकारी करते हैं। तभी एक ब्रिज पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक घर होता है। घर में जाकर वो सारी रात रहते हैं, वहाँ पे अल्टीमेट होते हैं। तभी उसके घर आकर उसको फिर से एक लेटर मिलता है। वो कहती है कि तुमने बहुत गलत किया एडम से शादी कर। वो लेटर पढ़कर एलिक्स को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और तभी दूसरी तरफ हमें एडम अपनी शादी की पार्टी दे रहा होता है जिसमें एलिक्स को भी शामिल किया था एडम ने। वहाँ पर देवरा भी आई हुई होती है। देवरा एलिक्स से बातें करती है और उसको एक नेकलेस भी देती है जिससे एलिक्स काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अगले दिन अपनी सिंपल सी लाइफ जीने लगती है। एलिक्स अपने ऑफिस में उसको कॉल आता है। वो कॉल एक रिपोर्टर का होता है। वो बताती है कि एडम की जो स्टोरी के लिए मुझे एक लेटर आया था वो उस लड़की का था। उस लड़की का एड्रेस लेकर एलिक्स उसके घर पहुंच जाती है। वो लड़की बताती है कि मैं एक रिपोर्टर हूं। मैं एलिक्स के उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने गई थी और उसका इंटरव्यू लेने गई थी, लेकिन एडम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे रेप कर दिया था। उसके बाद में एलिक्स एडम के घर आती है और उसे एक बॉक्स में उसके लिए लेटर मिलते हैं। अभी भी एडम के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है।
तभी वो लेटर पढ़ रही होती है, दूसरी तरफ एडम आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे, उस लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती क्योंकि तुम मेरे साथ जो करते हो वो बहुत गलत लगता है मुझे। जब ही एडम आ जाता है, एडम उसको देखकर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि तुम घबराओ मत, ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा फास्ट था, अब मैं। तभी उसका दोस्त आ जाता है और वो बाहर चला जाता है एडम। तभी वो उस लेटर पर दोबारा पढ़ती है, उस पर उस लड़की का एड्रेस होता है लिखा हुआ, और उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन उसके घर जाने के बाद में वो लड़की नहीं होती है बल्कि उसकी मॉम होती है उस लड़की की। वो बताती है उसकी मॉम के वो मेरी बेटी 6-7 महीने से घर पर नहीं आई है। अब एलेक्स उसकी फ़ोटो देखती है और वो भी कहती है कि यहाँ पर मुझे एडम ले गया तो ये तो वहीं की फ़ोटो हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ दोस्त थे, इसलिए एलेक्स उसको ले जाती है फ़ोटो को और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती है और जानकारी निकालती है। तभी घर पर आकर आ जाती है और वो एलेक्स कहती है एडम से कि मैंने तुम्हारी सारी फ़ोटो देख ली हैं और सारे लेटर पढ़ लिए हैं। एडम कहता है कि मैंने अब कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने किसी का खून किया है, लेकिन एलेक्स नहीं मानती। तभी खतरा देखकर एडम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वाशरूम का बहाना लेकर भाग जाती है। एडम भी काफ़ी पीछा करता है। वो सीधी एलेक्स पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में वो कहती है कि मेरे पति ने एक लड़की का खून किया है। वो पुलिस वाला भी शॉक्ड रह जाता। थोड़ी देर में एडम भी वहां पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि एलेक्स को समझाओ मैंने किसी का भी खून नहीं किया है, और वो वहाँ से चला जाता है। और अपनी वो देवरा के घर पहुँचती है एलेक्स बताती है कि मुझे देवराज पे काफ़ी ज़्यादा शक है कि उसने एक लड़की का खून किया। देवरा कहती है कि मुझे भी शक है, मैंने ही तुम्हें वो लेटर लिख के भेजे थे क्योंकि मुझे भी पहले से ही शक था देवरे पे। वो कहती है ठीक है। अब वो उस लड़की की बॉडी को जाकर खोदने लगती हैं। खोद कर उसकी थोड़ी खुदाई के बाद में वो लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है और एलेक्स देखती है वही लॉकेट जो कि देवरा ने उसको दिया था। और देवरा उस पर एलेक्स पर हमला कर देती है और उसको बताने लगती है कि एडम ने नहीं किया कत्ल, मैंने किया है उसका खून, और मैं तुम्हें भी अब मार दूंगी। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और इन्हें बचा लेता है एलेक्स को। लेकिन देवरा एडम पर काफ़ी वार करने वाली होते, तभी एलेक्स गन उठाकर देवरा पर को शूट कर देती है और यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और अब एलेक्स